यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ मसीह में आप सभी स्वस्थ है, मस्त है और प्रभु के गुणगान गाते, प्रभु की स्तुति करते होंगे, एक बेहतर जीवन जी रहे होंगे। यदि नहीं, यदि आप भूल गए हैं तो मैं यहाँ आपको याद दिला रही हूँ कि प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु का नाम जपिए, प्रभु उसका चिन्ह सदैव दिन में जितनी भी बार हो, आप घर में हैं, बाहर हैं, तो भी लज्जित होना नहीं है। और ठीक से, कुछ लोग ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वैसे नहीं करना है, नहीं, सही तरीके से बायां हाथ यहाँ रखकर दाहिना हाथ ऐसे माथे से लेकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, ऐसे। तो उससे हमें पूरी सुरक्षा मिल जाती है। यह क्रूस का चिन्ह, क्रूस के चिन्ह की सुरक्षा, जो क्रूस यीशु के बगैर, जब यीशु उस पर उनको सूली पर, कील पर ठोका, उनको उस क्रूस पर लिटाया, यीशु ने जो क्रूस कंधे पर उठाया, ढोया, और क्रूस का मार्ग यीशु से ही बना, यीशु ही वो, उन्होंने ही उठाया, उन्होंने, आपने उठाया क्या? क्या मैंने वो क्रूस उठाया? नहीं, हमने नहीं, यीशु ने उठाया, ईसा मसीह है। इसीलिए उस क्रूस को वो मान्यता है, उस क्रूस की वो वैल्यू है, उस क्रूस को वो उतना उसका मूल्य अनमोल मानते हैं उसे, क्योंकि यीशु ने वो क्रूस ढोया। हालेलुया। क्रूस वो लकड़ा है, लकड़े से बढ़कर और कुछ नहीं, बल्कि यीशु के हाथ उस पर पड़े, यीशु ने उसे छू लिया। यीशु जो ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, तो उसी से वो पवित्र हो गया और वो क्रूस हमारे लिए रक्षा और मुक्ति का चिन्ह बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्यों ईश्वर देर करते हैं, क्यों ईश्वर, क्या सही लोग सही समय पर हमारी मदद नहीं करते, क्यों ऐसे होता है? हम जब ईश्वर को पुकारते हैं, हम जब प्रार्थना, बेहद प्रार्थना करते हैं, तब हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, और जब हम प्रार्थना नहीं करते तो उत्तर तुरंत मिल जाता है। तो कौन सा बेहतर है, प्रार्थना नहीं करना? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना नहीं करते उस वक्त ईश्वर आपको वह दे देते हैं बिना मांगे। हालेलुया। सोचिए, आपके माता पिता, उदाहरण के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको कुछ खरीदना है, आपके मन में है, शायद कहीं एक बार आपके कभी बोला होगा या कहीं नहीं बोला होगा, या आपको आपके मन में आपका जन्मदिन आपको नहीं मनाना, या दोस्त आपके सहेलियाँ जा रही है पिकनिक पर या सैर करने, लेकिन आपने सोचा मुझे नहीं जाना, फिर भी आपके माता पिता कुछ आपको 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए बिना मांगे। हालेलुया। बेटे तुम ये कुछ ले लो, बेटा तुम अपने लिए कपड़े खरीद लो, त्योहार है, तुम्हारी मनपसंद, तो आपको कैसे लगेगा? आपने मांगा नहीं ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही है ईश्वर का भी, ईश्वर हमारे पिता है, इसीलिए वो जानते हैं किस समय क्या देना है। जब हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना विफल या व्यर्थ नहीं जाती, वो प्रार्थना तो वहाँ पर सफल होगी ही। वो प्रार्थना ईश्वर के पास, वो पिटिशन वहाँ पड़ा हुआ है, ईश्वर उसे हमेशा देखते हैं, अपने हथेली पे देखते हैं, उनके हाथ में वो ही हथेली ही उनकी पुस्तक है, एक एक पन्ना पलटते ईश्वर हर एक का देखते, हर एक को देखते हैं। आपका चेहरा हर दिन उनकी आंखों के सामने है। हालेलुया। और आपकी उनकी नज़र आप पर है और आप उनकी नज़र में है। हालेलुया। आप आंखों की पुतली, जैसे लिखा हुआ है ना बाइबल में, आप उनकी आंखों की पुतली हो। हालेलुया। तो आप जहाँ वही चहकते मटकते फिरते घूमते जो कुछ भी करते होंगे, तब वहाँ भी ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। तो वो प्रार्थना तो है ही ईश्वर के पास, ये तो जमा करके, जमा पूंजी है वो। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं किए, जब आपने कुछ नहीं मांगा, तब यदि आपके जीवन में आपको कुछ मिला, चमत्कार हुआ, तो वो तो ईश्वर की कृपा है ना। ये उदारता से ईश्वर ने दे दिया, उपकार ईश्वर का, बेहद फ्री गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट ईश्वर ने दे दिया, अद्भुत। तब ऐसे उसे समझना चाहिए। अन्यथा शैतान उस खाली जगह में
आ जाए। जब आप प्रार्थना नहीं करते, उस खाली जगह में शैतान अपने अवदूतों के साथ आकर बैठ जाएगा। हालेलुया। और वो फिर हमारी प्रार्थना क्या, बाइबल पढ़ना भी छुड़ा देगा और तकलीफ़ में डालता है। ऐसे न हो। और कुछ लोग पूछते हैं सही समय पर क्यों नहीं होता, हम ऐसे क्यों, यहाँ क्यों पैदा हुए, क्यों मुझे ये समय अच्छा नहीं लगता, ये समय में पैदा। ये आप तय नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं तय नहीं कर सकती मुझे कब पैदा होना है, लेकिन ईश्वर ने तय किया हुआ है। उन्होंने एक योजना बनाई हुई है आपके लिए, मेरे लिए। वो एक वक्त जो ईश्वर ने नियुक्त किया, चुना, वो उचित है प्यारे भाई और बहनों। और उस हिसाब से जब आप पैदा हुए हैं, यहाँ आज आप हो, तो वही है, यही सत्य है। उसमें जीना है, उसमें जीना सीखे, उसमें जीकर आगे बढ़े, उसमें अपना नाम कमाए, अच्छा कमाए। सिर्फ नाचते गाते या कुछ और करते हुए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए कुछ करते हुए, कोई पुण्य कमाए, किसी की मदद करते या कुछ और करते हुए आप ईश्वर या अपना एक अच्छा अस्तित्व बनाइए। यही इसी उद्देश्य से ईश्वर ने संसार में भेजा। उपदेशक ग्रंथ में लिखा हुआ है 3 अध्याय में, पुराने विधान में स्तोत्र ग्रंथ, फिर सुक्ति, फिर उपदेशक ग्रंथ आता है, उसके बाद प्रवक्ता, प्रज्ञा ग्रंथ के बाद। तो वहाँ पर उपदेशक ग्रंथ क्या उपदेश देते हैं, 3 अध्याय 1 से 8 वचन में वे कहते हैं, तुम्हारे जन्म का एक समय है, तुम्हारे मृत्यु का एक समय, तुम्हारे हंसने का एक समय, तुम्हारे रोने का एक समय। हर समय कोई रोते रहेगा क्या? 24 घंटे रोते रहेंगे? हर साल के 365 दिन रोते रहते हैं हम जिंदगी भर? नहीं ना। हर समय आप हा 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 ही हा हंसी के ठहाके हंसते रहेंगे, मुंह नहीं दुखेगा, पागल कहेंगे लोग। तो ये नहीं हो सकता। हर समय कोई ठूसते रहेगा, खाते रहेगा पूरा समय, हर समय कोई सोते ही रहेगा, सोते ही रहेगा, सोते रहे, ये नहीं। सबका इसीलिए सब एक पार्ट पोर्शन में, पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ है सब कुछ। तो ये समय रोना, ये समय हंसना, ये समय घूमना, ये समय फिरना, वहाँ करना, किसी से मिलना, ये सब ईश्वर के मर्जी, ईश्वर के योजना के अनुसार हो रहा है। हालेलुया। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर की योजना क्या है? यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में 29 अध्याय 11 वचन में स्पष्ट लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, और वह योजना तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। ईश्वर योजना बनाते हैं, सही समय पर बनाते, उपयुक्त समय देखकर बनाते हैं, और उस समय का, उस योजना का हमें बहुत फ़ायदा होता है। और वह हमारे जीवन में, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे विनाश की योजना नहीं है, बल्कि तुम्हें एक अच्छा भविष्य और सब कुछ तुम्हारे जीवन में सफलता लाने की योजना है। हालेलुया। जहाँ आप सोचते हो कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरी नौकरी सही नहीं है, मेरे ये माता पिता, ये भाई बहन से, ये कोई दूसरे होते ही है, ऐसे नहीं। आपको जहाँ रखा है वो सबसे बेहतर जगह है। आप उसमें से कुछ अच्छा बनाइए ना, आप उसमें से अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। आप उसमें से ईश्वर को उसमें भी रहकर ईश्वर को धन्यवाद दे। क्या हमने नहीं किया? हम भी कठिन परिस्थितियों से बचपन से गुजरते आए हैं। आज इस मोड़ पे ईश्वर ने खड़ा किया है, और वो व्यर्थ जाने नहीं देते। छोटी छोटी बात भी आज भी याद आती है कि अरे उस समय ऐसे हुआ था, यूसुफ के साथ जैसे हुआ था पुराने विधान का, वैसे मेरे साथ भी हुआ था। हम भी कहीं तो थे, कुछ हुआ था ऐसे वैसे, या ईश्वर ने कहाँ कहाँ लेके गए, क्या क्या सिखाया, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे सोचने पर मजबूर होते। एक समय की बात, और तब हम सोचते हैं ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, यह समय, उचित समय जो कहते हैं ना, यीशु भी उस समय का इंतज़ार करते बैठे। हालेलुया। यीशु को भी इस संसार में आने का एक समय था। माँ मरियम इस समय पर गर्भवती होगी, स्वर्गदूत का एक समय, ईश्वर ने एक समय पर वो संदेश दिया और स्वर्गदूत को भेजा, और माँ मरियम को संपन्न किया, उसे पवित्र 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 करके ईश्वर के पवित्र पुत्र को उसके गर्भ से जन्म दिया। ये भी होने के पश्चात यीशु का समय नहीं आया था ना, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में 2 अध्याय में 4 वचन में 1 से 11 वाक्य है, जो काना में विवाह का चमत्कार हम देखते हैं। काना के विवाह में जो चमत्कार यीशु ने किया,
जो पानी को दाखरस में, अंगूर के रस में बदल दिया और वो सबसे बेहतर स्वादिष्ट व्यंजन बन गया। हालेलुया। सब मेहमान अतिथि बहुत खुश हो गए। तब प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने लेकिन एक वाक्य कहा वहाँ पर। माँ मरियम को बहुत जल्दी थी परिवार को बचाने की। वे परिवार की बदनामी नहीं चाहती थी, या शायद वो परिवार को जानती भी हो, या परिवार ने जिसने बुलाया उनकी भलाई चाहती थी, उन पर कोई विनाश विपत्ति ना आए, उनका कोई उनको शाप न दे। ऐसे कुछ संभावनाएं थी जहाँ माँ मरियम को वो भनक लगी। उन्होंने वो सोचा अपने मन में कि एक परिवार पर क्या क्या बीत सकती है, नए नव विवाहित उस जोड़े पर, वर वधू जो है उन पर क्या बीतेगी। वो सोचकर उन्होंने तुरंत यीशु को बुलाया और कहा कि तुम अभी ये कार्य करो, चमत्कार करो पुत्र। उनके पास अंगूरी नहीं है। यीशु ने कहा, माँ तुम्हें क्या, तुम क्यों इतनी चिंतित उत्तेजित हो रही हो? शांत रहो, मेरा समय अब तक नहीं आया, मेरे समय आने पर मैं उसे कर दूंगा। फिर भी यीशु ने अपनी माँ की सुनी। ऐसे कहते हैं कि यीशु ने उनकी सुनी और फिर चमत्कार कर दिया। यीशु ने लेकिन कहा था ना, मतलब वहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत थी, घड़ी थी, वो इंतज़ार की घड़ी। हालेलुया। इंतज़ार करो, वेट। तुम ईश्वर की राह देखो, सही वक्त का तुम्हें वो तकाज़ा या सही वक्त तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। उदाहरण के लिए ट्रेन, लोकल ट्रेन सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्यारे भाइयों और बहनों। सोचो हर दिन हम लेट जाते हैं, वो ट्रेन छूट जाती है और नहीं मिलती। सोचा आज मैं जल्दी जाऊँ और प्लेटफॉर्म पे रुके रहूँ, वही ट्रेन मुझे मिलनी चाहिए, उसी से मुझे जाना है। तब मैं घर से या आप घर से, हम घर से जल्दी निकलते हैं, जल्दी निकल कर आकर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। होता क्या है, होता ऐसे है, हम रुकते हैं, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, फिर एक अनाउंसमेंट होती है। वो औरत या आदमी वहाँ से बोलता है, आज ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म की 10 से 15 मिनट देरी से चल रही है और वो 20 मिनट से पहले यहाँ नहीं आएगी। हालेलुया। तो गुस्सा आता है, हम मन से हताश होते हैं, सोचते हैं ये क्या हुआ, क्यों ऐसे, क्यों मैंने कितनी जल्दी, आधा घंटा उसके लिए मैंने कोशिश की, सब कुछ मेरा घर में मुझे जैसे करना था मैंने इतने घाई से जल्दी किया, और नाश्ता करना, कम नाश्ता किया और वैसे ही भागे दौड़े चले आए, जल्दी से रिक्शा पकड़ी। ऐसे सोचकर हम निकले, बहुत कुछ हमने उसके लिए बहुत कोशिश की। राइट टाइम जिसे कहते हैं ना, उचित समय, सही समय, वो सही समय नहीं आया। शायद यदि आप वो ट्रेन यदि छोड़ दे तो शायद आप दुर्घटना से बच गए प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी जान बच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस दुर्घटना में नहीं थे, आपको कुछ नहीं हुआ। शायद आप थोड़े से लेट हो गए या देर हो गई, आपने इंतज़ार किया, तो आप उस बम ब्लास्ट में नहीं फंसे, नहीं मरे, ना कुछ आपको आप पर हमला हुआ। आपने इंतज़ार, वेट, राइट टाइम, उस सही वक्त का इंतज़ार करना। इसीलिए सही वक्त के बहुत मायने हैं। सही वक्त आपको सोचने पर मजबूर करता है। सही वक्त पे आप सोचते, उसने मुझे वक्त दिया था, ये वक्त पे आऊँगा, कहा था ये पहुँचूँगी, उसने कहा था, लेकिन वो आई नहीं। लेकिन फिर भी आप उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट और ज़्यादा रुकेंगे, कभी 1 घंटा रुकना पड़ता है। तब यदि रुकते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ पहुँचकर शायद आपको कुछ बताने की कोशिश, आपको एक संदेश मिलेगा, उस व्यक्ति को भी कुछ कहना रहेगा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आई, इसीलिए वहाँ ट्रैफिक था, ये हुआ, कोई एक गाड़ी एक दूसरे से टकराई और ऐसे हुआ। तो ये बात ज़रूरी है प्यारे भाई और बहन, वो हमें एक अनुभव दे देता है। हालेलुया। इंतज़ार करना, समय का इंतज़ार एक अनुभव देता है और हमें परिपक्व बनाता है, मैच्योर जिसे कहते हैं, पक्वता आती है हमारे अंदर। फिर हम दूसरी बार सोचते हैं ना, ऐसे नहीं, ऐसे करना सही रहेगा, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, इसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। एक और बार यीशु ने कहा था संध्योन के सुसमाचार में 7 अध्याय में 6 वचन में कि मेरा समय अब नहीं, पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। मेरा समय अब आया नहीं है, या मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। यीशु ने कहा था कि मेरा और इसलिए यीशु शिष्यों के साथ थे, तब
उन्होंने वो बताया कि जब समय आएगा तो मैं ये करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।